पहले से प्राणी को सतर्क रहना चाहिए। समय किसके पास होता है? आप तो 2-4 गृह में, घर में परिवार को चलाते हो तो आपके पास समय नहीं। जो तीनों त्रिलोक 14 भुवन 9 खंड को चलाता है, उसके पास समय कैसे हो सकता है? महात्मन वही है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ऐसा नहीं कि हमारा अपना लाडला है, बच्चा है, तो उसे 10 चॉकलेट दे दे और उसके संग खेलने वाले बच्चे को कह के जाओ तुम बाजू वाले के हो। राधे राधे। वो पंच तत्व का शरीर बना हुआ नहीं है। पंच तत्व सबके लिए, यानी कि परमात्मा कहते हैं ना कि पिता की प्रॉपर्टी बांटने के लिए सब तात्पर्य हो जाता है कि पिता की जो भी कमाई हुई, अर्जन की हुई संपत्ति है उसमें बराबर वाली चाहिए। हा? थोड़ी सी भी कम नहीं, समकक्ष एक समान चाहिए। लेकिन आपने ये सोचा है कि पिता की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो आप हर्षित हो, लेकिन आप जो जीवन में कमा रहे हो, अर्जित कर रहे हो, एक दिन आपका भी संतान आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी को वैसे ही खंडित बांट डालेगा। तो आपने पिता की कमाई हुई, अर्जित की हुई संपत्ति को बांटने के बाद आपने दुख अनुभव नहीं किया तो चिंता नहीं करना, एक दिन तेरा नंबर आएगा, तेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी को कोई बांटे तो फिर आपको तो हर्षित होना चाहिए। वही संत है, वही महात्मा है, वही परमात्मा का पंच तत्व का बना हुआ शरीर है जो एक दूसरे में भी नारायण देखे, एक दूसरे के कष्ट को भी अपना दुख कष्ट समझे। वही तो ईश्वर का हो सकता है। आप खुद को सोचो, आपके आस पास पड़ोस में कोई गलत करता है तो आप एक असाधारण से है तो कहते बड़ा दुष्ट आदमी है, अच्छा काम नहीं करता। वैसे ही विचार करने वाले ईश्वर के बहुत से पार्षद हैं। वो कहते हैं, कोई कहता अच्छा छोड़ो, अनजान भूल वश भूल गलती कर दिया, एक कहता कि किया है तो क्या भगवान ने बनाने में कोई कमी किया था? उनकी कारीगरी पे कोई शंका थी? तो जब उन्होंने देने में किसी को बड़ा छोटा नहीं समझा तो आप अपने कर्म से को बड़ा छोटा क्यों समझते हो? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन मरीचमृत्य सिंघ्रस्यं पुलस्तयः पुलह कृतो भृंगो वसिष्ठो दक्षस्य दशामांत नारद। जहां मारीच हो, अत्रि हो, अंगीरा हो, पुलस्त हो, पुलह कृत हो, भृंगु हो, वशिष्ठ हो, ये तो सब जगतपति परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा के संतान है। ध्यान से सुनना। मारीचरित्रम अंगीरास पुलस्तयम पुलह कृत भृंगु वशिष्ठ दक्षस्यम दशामत्रम नारद। ब्रह्मा जगतपति के तो 10 संतान है, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जगतपति सृष्टि की रचना करते हैं, सजाते हैं। एक कलाकार होता है ना, अपनी सुंदर सी आकृति दर्शाता है, तो जगतपति ने सुंदर सा ये मृत लोक को सजाया। लेकिन कही जाए कि उस सुंदर सा घर में सुख शांति समृद्धि कब होती है? जब उसमें 2 वक्त की अच्छी सी प्रसाद मिल जाए। बोलो राधे राधे।
कौन चाहता है कि हमारे घर में अशांति रहे? तो घर में शांति कब रहती है? जब एक समान सबको एक संग में बैठकर थाल में सब प्रसाद ग्रहण करें। जहां बड़े बड़े स्टूल पे बैठकर, मैं विरोध नहीं करता हूं, टूल्स पे बैठ के, बड़े बड़े आसन पे बैठ के जो भोजन करते हैं, वहां प्रेम नहीं हो सकता। भोजन का तो अर्थ ही है कि भूमि पे बैठ के, आपने देखा है ना, अनुभव किया होगा, पहले एक संघ में पंगत लगती थी। जो प्रेमी होते थे ना, वो आके कहते थे, चाचा जी एक और पूड़ी ले लो ना, नहीं एक थोड़ी सी मिठाई ले लो। लेकिन बड़े से स्टॉल में बैठ के, कुर्सियां पे बैठ के आप भोजन कर रहे हो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। काहे कि आप तो प्रेम को छोड़कर आ गए हो। उस घर में जब वैसा कुछ चाहिए, उसके लिए पालन करता चाहिए। तो भगवान नारायण हमारे ठाकुर जी सबकी पालन करने का बेड़ा उठा लिया। चिंता नहीं करना, जहां स्वयं भक्तन रहती है ना, जहां शांति रहता है, वहीं तो नारायण श्री लक्ष्मी निवास किया करते हैं। अगर उसमें आप चुक किया, भूल किया, हमारे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ संहार भी किया करते हैं। बोलो राधे राधे। कह रहे कि अगर ब्रह्मा रजोगुण है, शिव तमोगुण, रजोगुण, ये आता कैसे है? कैसे इन्होंने ऐसा निर्माण किया? सतगुण आया कहां से? क्या ये थे? शम्याशं ब्रह्मासनं विष्णु चतुर्भुजं शिव शंकर महेश्वर विभो हनंतनं शर ओमकारेश्वर। बोले नहीं, कुछ नहीं था, जल ही जल। प्रगोष्यार्थनम सर्व प्रज्ञत्या। भगवान अपनी एक ओमकार थे, ओमश्यनम सर्वांगनः। उनके दो वांग्य हुए, जल और आकाश। उसमें से दो भांग हुए, दशो दिशा, ध्यान से सुनना, और अंधकार। अपने मन में बिठाओ, वो क्षण, वो समय कैसा होगा। उन्होंने एक टिमटिमाती हुई प्रकाश ओमकार चमक रहे थे। उन्होंने शक्ति का आवाहन किया और कह दिया कि सृष्टि की रचना करो। कहीं सा कि बड़े कोई हो अगर आपको आदेश दे दे ना, एक कहावत है ना, लोग कहा करते कि बड़े के अगर सर नहीं जाना, वो कुछ ना कुछ कार्य सौंप देगा, करो। लेकिन मैं कहता हूं कि बड़ों के पास जाओगे नहीं तो सीखोगे कहां से? सीखने के लिए तो उनकी सेवा करनी होगी। जाओ। मैया से उन्होंने कह दिया। माताजी ने सर तो डुला लिया, बोले कि ये तो कर दिया आपने, लेकिन ये सृष्टि के निर्माण होगा कैसे? अपने शरीर की रगड़न की तो कर्म कुर्म नामक दो मानव थे। वो दोनों तपस्वी निकले।
तब से तो अंधकार दूर होगा। ओम की प्रकाश के सन्मुख कर्म कुर्म की ऐसी प्रज्वल ज्योति निकली कि चहु और प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। मैया ने कहा यह तो कार्य अच्छा नहीं है। जल में अपने मस्तक को दे मारा। जल की घर्षण से एक त्रिमुख वाले, जिन्हें हम जगतपति कहते हैं, ब्रह्म प्रकट हुए, ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा सुनो, सृष्टि का निर्माण करना है, अब तो तुम्हें मुझे रति दान देना होगा। जगतपति ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, माता मेरा प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट में हुआ कैसे? बोले मेरे द्वारा। बोले मैया आप तो मेरी माता है। बोले माता ना कह। बोले नहीं, आपने मुझे प्रकट किया तो आप मेरी मां है, मैं आपको रतिदान कैसे दे सकता हूं? बोले रे दोस्त, इतनी परिश्रम से मैंने तुझे प्रकट किया और तू मेरी आज्ञा को तिरस्कार कर रहे हो। मैया ने अपनी नेत्र से ब्रह्म को भस्म कर दी। उसकी छलबज्जित्वानम जो भस्म हुआ,